अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। टॉपिक जो हमारा बच्चों आज का वो है व्हाट इज़ ए फ्यूल। फ्यूल किसे कहते हैं। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो जो फ्यूल का मतलब है ईंधन, तो ईंधन किसे कहते हैं कि वो वाले ज़राए जिनसे हम हीट एनर्जी हासिल करते हैं। तो वो कौन कौन से ज़राए हैं, जैसे वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है। इनका हम इस्तेमाल अपने घरों या इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। किस मकसद से? हीट एनर्जी हासिल करने के लिए। तो इन्हीं को हम, इन सब चीज़ों को जिनमें वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, इन्हीं को हम फ्यूल्स कहते हैं, यानी कि ईंधन कहते हैं। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। तो एक अच्छा ईंधन कौन सा होता है जो आसानी से हमें मुहैया हो जाए, दस्तयाब हो जाए। इट इज़ चीप, और वो सस्ता हो। इट बर्न ईजली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, और जो हवा में आसानी से जल जाए बड़े मुनासिब तरीके से। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, हीट दे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, और जो अपने पीछे कुछ ऐसी चीज़ ना छोड़ जाए जैसे कि धुआं है, राख वगैरह है, अनडिज़ायरेबल चीज़ ना छोड़ जाए। तो वही क्या होता है, एक अच्छा ईंधन होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये लिखते हैं कि देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो कहते हैं कि शायद यहाँ ऐसा कोई ईंधन नहीं जो जिसे हम मिसाली ईंधन कह सकें। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। तो हम एक ऐसे ईंधन की तलाश में कि जो हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं उन्हें क्या करें कि हमारी ज़रूरतों को एक मुनासिब तरीके से पूरा कर सके। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, क्योंकि जो फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, इनकी अलग अलग कॉस्ट होती है, कीमत होती है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ होते हैं, किसी की जो रेट होती है ज़्यादा होती है, और कुछ रेट में कम होते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे हम मिसाली ईंधन कह सकें, और जो हमारी जो ज़रूरत जो मुनासिब हमारी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा कर सके। जैसे कि अगर हम लकड़ी लेते हैं तो लकड़ी भी आजकल तो मिलती नहीं, अगर मिलेगी भी तो धुआं होता है, उनमें पीछे राख रह जाती है। या इसी तरीके से हम कोयला है हमारे पास, या केरोसिन है, ये तो कभी मिलते ही नहीं है, अगर मिलेगा तो मुश्किल है। या गैस है, बहुत महंगा हो रहा है आजकल, दिन ब दिन इसकी रेट मिल रही। तो वही ये कह रहे हैं कि कोई जो ईंधन है वो ज़्यादा महंगा है, और कोई एक उसकी रेट थोड़ा दूसरे से कम है। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि कुछ ईंधन आसानी से मिल जाते हैं फ्यूल्स, और कुछ के लिए हमें अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ईंधन के जो सोर्सेज हैं, हम किससे हीट एनर्जी हासिल करते हैं, तो वो है वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह, जो इंडस्ट्रीज़ में और हम घरों में खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर तो बच्चों ये कुछ थोड़ा मैंने आपको फ्यूल के बारे में बताया। तो उम्मीद है कि आपने कुछ समझा होगा।